हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 20 जनवरी 2026 और मैं आज एक खास बात लेके आया हूँ जो कि आपको फ्यूचर दिखाएगी मार्केट की कि क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कर ले कि जिस तरह से मिस्टर ट्रम्प जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ग्रीन लैंड को लेकर के 10% का टैरिफ वो बहुत सारे देशों में लगा चुके हैं जो कि ट्रम्प का इस मामले में विरोध कर रहे थे, जैसे ब्राज़ील है एंड डेनमार्क है एंड देन और दूसरे देश जो हैं जो अभी तक इसका विरोध कर रहे थे। तो मजे की बात यह है कि ट्रम्प इसको पुश करते जा रहे हैं। अब कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी अब रिएक्टिव होना शुरू हो रही हैं। जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं ट्रम्प, उसी तरह से वो सब भी मिलकर रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। इसी के तहत डेनमार्क में जो डेनिस एक एमपी हैं, वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें उन्होंने ओपनली ट्रम्प को डॉट डॉट ऑफ बोल दिया। स्पेशली बोल दिया बिकॉज वो बोलते हैं कि 800 ईयर्स से हम लोग के साथ में है डेनमार्क, और आप इस तरह से डेनमार्क खरीदने की कोई भी बातें नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि आखिर में ट्रम्प साहब इतने क्यों ग्रीड में आ गए हैं डेनमार्क को, सॉरी इसको ग्रीनलैंड को लेकर के। बिकॉज ओनली कि वो फ्यूचर देख के चल रहे हैं, जहां पर पहले से ही उनके कुछ मिलिट्री बेस बना के रखे हुए हैं ग्रीनलैंड में। और ग्रीनलैंड कई मामलों में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए फ्यूचर में। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो ग्रीनलैंड की जो आर्कटिक एरिया है, वो वहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है, बहुत तेजी से पिघल रही है। और बताया जाता है कि वहाँ पे जो सर्वे हुआ है, लैंड सर्वे हुआ है, उसके अंदर, लैंड के अंदर वहाँ पर बहुत सारे आर ई पाए गए हैं, रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स पाए गए हैं। और दूसरा, वहाँ पे ऑयल निकलने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो अगर इस तरह, और ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो डेनमार्क क्लेम करता है, डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ में है, डेनमार्क कंट्री का एक पार्ट है। लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका के पास में है, तो यूएस चाहता है कि इसको अपने साथ में लेके चले। तो इस तरह से ये अब मुद्दा जो है बहुत ही गर्म हो रहा है। और आने वाले समय में कितना आगे जा करके और क्या क्या ये करवाएगा, ये हमें देखना बहुत खास रहेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं, ट्रम्प साहब जिस तरह से जिस मोड़ पे यूएस को लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है। अगर ट्रम्प साहब 2 साल और मतलब जितना बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ये रह गए प्रॉपर तरीके से, इनका इनकी कंट्री ने विरोध नहीं किया, तो ये अपनी ही कंट्री को एक बहुत बुरे फेज में लेके जाने को तैयार हो चुके हैं। और इनकी कंट्री यूएस को ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। लेकिन हमारी मार्केट, अगर यूएस में कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हुई या यूएस ने कोई ऐसे एक्शंस लिए, तो ये बात मान के चलिए हमारी मार्केट में हाहाकार तो मचेगा। निफ्टी में आपको ये देखने को मिलेगा। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, एकदम बफेट की एक बात बोल रहा हूँ, ये समय है कि जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो एक पीक पे जाके बैठे हुए हैं, जो कि ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आते हैं। हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में है, जो कि कभी भी किसी भी एक छोटे से वॉर से ये डाउन गिर सकता है, करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो अगर आपके पास में पैसे नहीं होंगे, तो ये समझिए जब डिप में बाई करने का मौसम आएगा, मतलब जब वो टाइम आएगा, तो आपके पास पैसे नहीं होगा और आप पछताएंगे इस बात को लेकर के कि काश मैंने कैश रिजर्व रखे होते, तो मैं इस वक्त अगर लगाता तो शायद मेरे पैसे बहुत गुना आगे निकल जाते। जिस तरह से पेंडेमिक में मार्केट बिल्कुल डाउन करेक्शन में था, उसके बाद में जब वो उठा है तो किस तरह से रिटर्न्स दी हैं वो आपने देखे होंगे। तो ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। इसके लिए मैं बार बार आपको अलग अलग वीडियोस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अब भी आप लोग कम से कम अगले 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक आग से खेल रहे हैं, अपने पैसों को आग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, इन कुछ समय में आप शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि मार्केट में जो पैसा पुट से बनता है या फिर लॉन्ग करके बनता है, करके कुछ समय के लिए आप निकालते रहें। उसमें प्रॉपर रखें नहीं ज़्यादा टाइम के लिए, और उसको अपने रिजर्व में रखें, मतलब अपने बैंक अकाउंट में रखें, बेटर है। क्योंकि यही जो बैंक में अकाउंट में रखा हुआ पैसा होगा, वो जब मार्केट डाउन चली जाएगी, बहुत करेक्शन, अच्छा करेक्शन आ जाएगा, डिप में जाएगी, तो आपको एक समय मिलेगा जिसमें आप पैसे लगा करके अपने
सही टाइम में सही वक्त में पैसे लगा करके आप इसको कई गुना रिटर्न ले सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये बात ध्यान रखिए, मैं बार बार ये हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज आपकी मर्जी है, आप कैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपके जो एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो क्या आपको एडवाइस करते हैं, उनका राय जरूर लें। और ये मेरा सारा एनालिसिस के बेस पे मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। नेक्स्ट इज योर विश। थैंक यू वेरी मच।